नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप जब भी कोई फ़ोटो लेते होंगे, पिक्चर लेते होंगे, ख़ास तौर पे अगर किसी ऑटो मोड पे पिक्चर लेते होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब अगर कोई व्यक्ति फेयर कॉम्प्लेक्शन का है तो खैर बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आ जाती हैं। लेकिन बाई चांस अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन का है तो पिक्चर तो ओरिजिनली बिल्कुल सही आएगी, क्योंकि पिक्चर का जो एक्सपोज़र सिस्टम है बिल्कुल सही एक्सपोज़र रीड करता है। लेकिन डार्क कॉम्प्लेक्शन नॉर्मली लोगों को पसंद नहीं आता है। आपके जो भी क्लाइंट होंगे, जो भी आपके नियरर एंड डियरर्स होंगे, अगर आप उनकी एज इट इज़ फ़ोटो खींच के देंगे तो हो सकता है कि वो उनको पसंद नहीं आया। तो नॉर्मली होता क्या है कि ऐसी कंडीशंस में हम लोग उनकी फेसेस को थोड़ा सा फेयर दिखाने के लिए ओवर एक्सपोज करने लगते हैं। और ओवर एक्सपोज करने के चक्कर में क्या होता है कि पिक्चर कभी कभी इतनी ओवर एक्सपोज हो जाती है कि पूरे डिटेल्स ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर मान लो आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर भी प्रेजेंटेबल हो, आपके पिक्चर का पूरा डिटेल्स भी क्लियर हो, तो आपको एक सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा जिसको हम लोग एक्सपोज़र कंपनसेशन बोलते हैं। नॉर्मली ये सभी कैमरों में प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आप चाहें तो अपने एक्सपोजर को अपने हिसाब से प्लस या माइनस कंपनसेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट अगर थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन का है तो आप उससे चेहरे को थोड़ा सा फेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी सीनरी ले रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिल पा रहे हैं, पिक्चर ऐसा लग रहा है आपको थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही हो, तो वैसे पिक्चर को आप थोड़ा सा अंडर एक्सपोज भी कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी पिक्चर जब थोड़ा सा अंडर एक्सपोज रह जाती हैं, या अंडर एक्सपोज तो नहीं रहती हैं, वो करेक्ट एक्सपोजर ही होता है, लेकिन चूँकि हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा डार्क रहता है तो उसके चेहरे पे थोड़ी सी एक फेयरनेस की कमी रहती है, जो कभी कभी हमारे क्लाइंट्स को पसंद नहीं आती है। और ख़ास तौर पे ये तब और ज़्यादा होता है जब आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन का हो और उसने बहुत ही लाइट शेड के कपड़े पहन रखे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि कभी कभी हम ऐसी रैलीज़ वगैरह की फ़ोटो देखते हैं जहाँ पे सब ने सफ़ेद रंग के कुर्ते पजामे पहने हुए होते हैं, सफ़ेद रंग की टोपी लगाई रहती है या सफ़ेद रंग की धोती पहनी होती है, लेकिन अगर उनके चेहरे बहुत ज़्यादा डार्क हैं तो आप देखिएगा चेहरे के या तो एक्सप्रेशंस आएंगे तो कपड़ों के डिटेल ख़त्म हो जाते हैं, और अगर कपड़ों के डिटेल लेने की कोशिश की तो चेहरा एकदम से इतना ब्लैक हो जाता है कि कभी कभी वो पसंद नहीं आता है लोगों को। उसी तरीके से अगर हम वेडिंग की बात करते हैं, वेडिंग में भी अगर मान लीजिए कि हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन का है तो उसके चेहरे पे उतनी फेयरनेस नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए उसने कपड़े भी बहुत लाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई है, या लाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ है, या लाइट कलर का लहंगा पहना हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप लहंगे के डिटेल लेना चाहेंगे तो चेहरा बहुत डार्क हो जाएगा। अगर आप चेहरे को थोड़ा सा फेयर करना चाहेंगे तो आपका डिटेल पूरा ख़त्म हो जाएगा पिक्चर्स में, बिल्कुल एक फ्लैट पिक्चर से लगने लगती है। इवन अगर आप चेहरे को भी अगर थोड़ा सा भी ओवर एक्सपोज कर देंगे, थोड़ा अगर एक्सपोजर ज़्यादा हो गया तो चेहरे की डिटेल्स एकदम ख़त्म हो जाते हैं, एक्सप्रेशंस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे ये चीज़ मैंने देखा है कि हमारे जो थोड़े से रूरल एरिया के लोग हैं, मतलब हमारे जो गांव साइड के या थोड़ा सा कंट्री साइड के या थोड़ा सा उस लेवल की जो फ़ोटोग्राफ़ी होती है जहाँ पे मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो उस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी में अक्सर देखने को आता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है, या तो उसका चेहरा थोड़ा सा डार्क रहेगा, या अगर उस डार्कनेस को हमने ओवरकम करने की कोशिश की तो बाकी सारे डिटेल्स ख़त्म हो जाते हैं। बैकग्राउंड का डिटेल ख़त्म हो जाता है, फूल मालाओं की जो सजावट होती है वो ख़त्म हो जाती है, कपड़ों की जो सजावट, कपड़ों की जो एम्ब्रॉयडरी है, कपड़ों के जो डिटेल्स हैं, कपड़ों की जो बारीकियाँ हैं, वो सारी ख़त्म होने लगती है। तो पिक्चर से एक अपील होनी चाहिए, पिक्चर की गुड लुकिंग अपील होनी चाहिए, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा फेयर भी बनाना है और साथ में आपको अपने डिटेल्स को भी लूज़ नहीं करना है, तो आप कैमरे के अंदर जो दी हुई एक कंपनसेशन, जो एक्सपोजर कंपनसेशन का सिस्टम होता है, उसको आप अडॉप्ट कीजिए। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई सा भी कैमरा उठाएंगे और उसके जब आप इसमें आई बटन को दबाते हैं तो आई बटन को दबाते से ही आपके स्क्रीन पे एक्सपोजर कंपनसेशन का भी
प्रोविज़न आ जाता है। या अगर आपको आई बटन नहीं दबाना है तो आप देखिएगा नॉर्मली हर कैमरे के शटर के पास में एक बटन होता है जिसमें प्लस माइनस का मार्क लगा रहता है। इस प्लस माइनस के मार्क के बटन को जैसे ही अगर आप दबाते हैं तो आपके व्यू फाइंडर या आपके स्क्रीन के ऊपर ये एक 0 बटन आ जाता है एक्सपोजर कंपनसेशन के लिए। उसके बाद जब आप इसको नीचे दबाते हैं तो ये माइनस की तरफ जाता है, ऊपर दबाते हैं तो ये प्लस की तरफ जाता है। तो इसको आप जितना चाहें उतना माइनस और जितना चाहें उतना प्लस कंपनसेट कर सकते हैं। उससे क्या इफ़ेक्ट आएगा और आपकी पिक्चर्स को कैसे फेयरनेस मिलेगी, सब्जेक्ट के चेहरे की थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ेगी, उसके चेहरे पे थोड़ी सी फेयरनेस आ जाएगी, डिटेल्स भी गायब नहीं होंगे, ये हम आपको बारी बारी से अभी एग्जाम्पल के साथ में बताते हैं। ये हमारा एक पिक्चर लिया है हमने। इसमें अगर आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट ठीक है, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है तो बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है, मिड टोन में है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इसको हमें फेयर बनाना है तो सबसे पहले हमने कैमरे के अंदर +0.3 का पॉजिटिव एक्सपोजर कंपनसेशन दिया। हमारे जितने भी एक्सपोजर कंपनसेशन होते हैं वो 1/3 स्टॉप के इंक्रीमेंटल उसमें रेशो में होते हैं। तो सबसे पहले आप 0.3 दे सकते हैं, उसके बाद 0.7 दे सकते हैं, उसके बाद 1 दे सकते हैं, उसके बाद 1.3, 1.7, 2 ऐसे करते करते आप +5 तक पॉजिटिव एक्सपोजर कंपनसेशन दे सकते हैं। तो अभी सबसे पहली जो फ़ोटो मैंने आपको दिखाई है इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है बिल्कुल 0 एक्सपोजर कंपनसेशन पे है। ये हमारे सब्जेक्ट का एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन है, जिसमें अगर आप देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा जो फेस है वो भी बिल्कुल शार्प है, सब कुछ सही है। जो कपड़े पहन रखे हैं उसमें उसकी डिटेल्स भी एकदम क्लियर है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसका चेहरा हम थोड़ा सा और फेयर बना दें तो उसके लिए हम अगली पिक्चर दिखाते हैं आपको, जिसमें हमने +0.3 का कंपनसेशन दिया है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में हमने 0.3 प्लस का एक्सपोजर कंपनसेशन दिया है। इसमें आप देखेंगे चेहरे में थोड़ी सी फेयरनेस और आ गई है। कपड़ों का डिटेल भी लगभग वैसे ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा और इसको फेयर करना चाहूँ तो नेक्स्ट पिक्चर हमने इसमें 0.7 का कंपनसेशन दे दिया, +0.7। इसमें आप देखिए कि चेहरा थोड़ा सा और फेयर हो गया है। लेकिन शर्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले पिक्चर के कंपैरिजन में थोड़ा सा उसका कलर दबना शुरू हो गया। मतलब पिछली पिक्चर में अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो उसकी ब्लू शर्ट है और जितनी उसकी डार्कनेस है वो धीरे धीरे इस वाले 0.7 के पॉजिटिव कंपनसेशन में उसके शर्ट के डिटेल्स थोड़े से ख़त्म न होने लगे। ऑल्दो चेहरा थोड़ा सा ब्राइट हो गया, फेयर हो गया, बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है, लेकिन इसमें कपड़ों के डिटेल धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब आप देखिए, हम थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। इस वाली पिक्चर में हमने +1 का कंपनसेशन दे दिया है। +1 का कंपनसेशन देने के बाद फेयर मेरा चेहरा और ज़्यादा हो गया है, लेकिन धीरे धीरे आपका शर्ट का कलर वाइट की तरफ बढ़ने लगा। मतलब उसका जो ओरिजिनल एक ब्लूइश कलर था शर्ट का वो धीरे धीरे वाइट की तरफ जाने लगा। अब इसमें अगर हम इसको और ज़्यादा पॉजिटिव कंपनसेशन देते हैं, चेहरा फेयर हो गया और ज़्यादा फेयर हो गया, लेकिन इस समय 1.3 का पॉजिटिव कंपनसेशन लगा हुआ है, चेहरा फेयर हो गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो चेहरे के ऊपर के जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, मतलब ये नाक के उधर की जो लकीर होती है, होठों के नीचे जो लकीर होती है, वो सब धीरे धीरे गायब होने लगी। ऐसे करते करते देखिए इसके बाद हमने ये +1.7 का कंपनसेशन दिया है और इसके बाद ये +2 का कंपनसेशन दिया है। तो +2 आते आते तक चेहरा तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको फेयर लगे, लेकिन एक फ्लैट चेहरा आ रहा है इसमें। तो हमारे जो फोटोग्राफर फ्रेंड्स हैं ये गलती करते हैं नॉर्मली कि किसी को फेयर बनाने के लिए अपर्चर इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि चेहरा तो फेयर हो जाता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों के डिटेल्स धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होने लगते हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे पीछे के जो पेड़ पौधे हैं उसका भी जो ग्रीनरी है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है, येलो की तरफ आ गया है। जो शर्ट का हमारा जो ओरिजिनल कलर होना चाहिए था वो ओरिजिनल कलर ना आके वो बिल्कुल लाइट ब्लू हो गई, जबकि अच्छी खासी वो डार्क ब्लू कलर थी। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे जैसे आप एक्सपोजर बढ़ाएंगे आपका हो सकता है फेस तो
फेयर भी नहीं कह सकते इसको, ये थोड़ा सा एबनॉर्मल कलर है। देखो, किसी चीज़ की ओरिजिनलिटी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं भागना चाहिए, उतना ही करो जितना कि प्रेजेंटेबल हो। तो इसीलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपर्चर बढ़ाने की कोशिश मत करिए। आप अपने सब्जेक्ट को एक्सपोज़र कंपनसेशन से ही कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और ये पिक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा जो 0.7 का जो प्लस कंपनसेशन है, ये वाली पिक्चर, या फिर एट द मोस्ट ये वाली पिक्चर जो +1 कंपनसेशन है, इस पे आप स्टिक रहिए, आपकी पिक्चर बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहेगी। इसमें अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट का हमारे फेस बिल्कुल क्लियर है, उसके कपड़े भी बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं, और जो एक्सप्रेशंस है चेहरे के वो पूरे क्लियर आ रहे हैं इसमें। तो पॉजिटिव कंपनसेशन किस तरह से यूज़ होता है ये तो आपने ये पहले एग्जाम्पल में देखा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चूँकि इसमें इस सब्जेक्ट ने हमारे डार्क कलर के कपड़े पहने हुए हैं तो ये कंडीशन है। अगर इसने लाइट कलर के कपड़े पहने होते तो क्या सिचुएशन होती, वो मैं आपको अब अगली पिक्चर में दिखाने जा रहा हूँ। सेम सब्जेक्ट है, वही जगह है, वही लोकेशन है, वही टाइम है, सब कुछ सेम है। ओनली थिंग इज़ कि अब हमारे सब्जेक्ट ने कपड़े लाइट कलर के पहन लिए हैं। तो अगर आप पिछली पिक्चर से कंपेयर करें तो इस पिक्चर में देखिए ये 0 कंपनसेशन लगा हुआ है इसमें, मतलब ये नेचुरल पिक्चर है, ओरिजिनल पिक्चर है, इसमें कोई कंपनसेशन नहीं लगा है। लेकिन अगर आपको इसको और फेयर करना है तो इस केस में अगर आप 0.3 का पॉजिटिव कंपनसेशन देते हैं तो देखते जाइएगा, अभी हमने 0.3 का पॉजिटिव कंपनसेशन दिया है, उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में हमने 0.7 का कंपनसेशन दिया है, और उसके बाद इस वाली पिक्चर में हमने 1 का कंपनसेशन दिया है। अब आप बारी बारी से देखिए, मैं फिर से वापस 0.3 पे ले आता हूँ। 0.3 पे आने पर देखिए आपके धीरे धीरे कपड़ों का जो ओरिजिनलिटी है, क्योंकि ये लाइट कलर के कपड़े हैं, बहुत जल्दी डिटेल छोड़ते हैं ये। पिछली पिक्चर में जो बिना किसी एक्सपोजर कंपनसेशन के थी उसमें कपड़े के पूरे डिटेल्स क्लियर थे। अब जैसे ही हमने इसको 0.3 का कंपनसेशन दिया, धीरे धीरे कपड़ों का डिटेल लूज़ होना शुरू हो गए, और 0.7 आया, थोड़ा सा और लूज़ हो गए, और 1 पॉजिटिव कंपनसेशन आते आते तक कपड़ों के जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी हद तक पहले से कम हो गए। लेकिन ठीक है, अगर आपको फेयर कम्प्लेक्शन चाहिए तो इतना तक अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिएगा इसके आगे जाते हैं अगर, तो +1 के बाद ये वाली पिक्चर हमारी 1.3 पर है, और इसके बाद वाली पिक्चर जो है ये +1.7 पर है। तो आप देखिए 1.7 के ऊपर फेस तो ठीक है ज़्यादा ब्राइट हो गया, लेकिन शर्ट के डिटेल बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो इस तरह से आपको ज़्यादा अपर्चर नहीं देना है, सिर्फ उतना ही देना है जितना कि आपका सब्जेक्ट उस एक्सपोज़र को अफोर्ड कर सके। अब देखिए, ये जो मैं आपको अपर्चर से या शटर स्पीड से कंट्रोल करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जब आप अपर्चर से कंट्रोल करते हैं या शटर स्पीड से कंट्रोल करते हैं तो जो इंक्रीमेंटल वैल्यू होती है वो इतनी ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए आपने पहली पिक्चर 5.6 पे खींची है, उसके बाद अगली पिक्चर आप एक्सपोजर बढ़ाने के चक्कर में 4 पे ले लेंगे या 4.5 पे लेंगे, लेकिन हमको और ज़्यादा फ्रैक्शनल एक्सपोजर डिफरेंस चाहिए। तो फ्रैक्शनल एक्सपोजर जो डिफरेंस देने के लिए एक ही तरीका है हमारे पास कि उसका फ्रैक्शनल कंट्रोल भी होना चाहिए। तो ये हमारा जो एक्सपोजर कंपनसेशन का जो सिस्टम है वो फ्रैक्शनल कंट्रोल करता है, मतलब वो इतना माइन्यूट कंट्रोल करता है कि आपको पता भी नहीं चल पाता, लेकिन एक्सपोजर वैल्यूज़ में चेंजेस आ जाते हैं। अब आप देखिए, जैसे पिछली पिक्चर थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली पिक्चर है, इसमें ओरिजिनली 0 पे मैंने पिक्चर लिया है, तो हमारा जो शटर स्पीड है वो 1/50 लगा हुआ है, और जैसे ही मैंने इसको 0.3 प्लस किया तो शटर स्पीड हमारा 1/50 ही है, मतलब ISO भी उतना ही है, एक्सपोजर जो अपर्चर है वो भी उतना ही है, शटर स्पीड भी उतनी ही है, 1/50 पिछली बार भी थी, 1/50 अभी भी है। लेकिन आप देखेंगे कि दोनों के एक्सपोजर में फ़र्क है, इतना माइन्यूट फ़र्क है, लेकिन चेहरा पिछले से थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट हो गया। तो वो
कैमरा अपने आप शटर स्पीड को, चूँकि यहाँ पर 1/50 ही दिख रही है, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने तरीके से इस तरह से एडजस्ट कर लेता है कि आपके एक्सपोजर वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इस वाले पिक्चर में पिछली पिक्चर के कंपैरिजन में इसने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर दिया, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद जब हम इसको और ज़्यादा प्लस करेंगे, हमने 0.3 के बाद 0.7 किया, तो मेरा शटर स्पीड जो है 1/50 की जगह 1/40 हो गया। मतलब सिर्फ 1/10 का फ़र्क आया इसमें। लेकिन 1/10 के फ़र्क ने आप देखिए चेहरे पे एक अलग ही तरह की स्मूथनेस ला दी। और उसके बाद जब मैं इसको +1 कर दूंगा तो मेरी शटर स्पीड 1/30 हो गई। जो पिछली बार जो मैंने दिखाया था आपको 0 एक्सपोजर वैल्यू में 1/50 थी, वही शटर स्पीड अभी कैमरे ने, जब मैंने इसमें +1 का एक्सपोजर कंपनसेशन लगा दिया है, तो इसकी शटर स्पीड 1/30 सेकंड हो गई। मतलब इतना माइन्यूट चेंजेस आप अपने जब अपर्चर से या शटर स्पीड से लगाने की कोशिश करेंगे तो आपसे होगा नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि डेस्परेशन में हम 5.6 के बाद 4 लगा देंगे, या 4 के बाद 2.8 लगा देंगे, या 8 लगाया तो 5.6 लगा देंगे। उसमें चेहरा जो है ओवर एक्सपोज होने लगता है। तो वो गलती हमको नहीं करनी है। जब भी अगर आपको अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा फेयर बनाना है तो आप हमेशा एक्सपोजर कंपनसेशन से ही उसको करिए कंट्रोल। और 0.7 से +1 तक, +0.7 से +1 तक रिकमेंडेड है। इसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो खींचेंगे आपकी पिक्चर सही आएगी। दोस्तों, अभी तक हम डे लाइट फ़ोटोग्राफी की बात कर रहे थे कि डे लाइट में जब आपका जो एक्सपोजर सिस्टम होता है, उसका जो मीटरिंग सिस्टम होता है, वो जो रीड करता है, उसके हिसाब से जो फ़ोटो आती है उसमें आप कंपनसेशन देते हैं, उसके हिसाब से आप प्लस माइनस एडजस्ट करते हैं। लेकिन जब आप नाइट में काम करते हैं या इंडोर में काम करते हैं, जब आप अपने फ्लैश के साथ काम करते हैं, उस समय भी आपको एक्सपोजर कंपनसेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि नॉर्मली अगर आपने फ्लैश लाइट से फ़ोटो खींचा तो आपका जो भी पिक्चर आएगा उसमें आपके जो फेस का जो कॉम्प्लेक्शन होता है उसके हिसाब से चेंजेस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमारा ये पहला फ़ोटो देखिए जो इंटीरियर के अंदर है, फ्लैश से खींचा हुआ फ़ोटो है। इसमें हमने कोई कंपनसेशन नहीं दिया है। पिक्चर बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिए बैकग्राउंड पूरा क्लियर है, इसमें एक एक डिटेल क्लियर है। बच्चे ने जो शर्ट पहनी हुई है उसके एक एक रिंकल्स क्लियर आ रहे हैं। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि अगर किसी को लगता है कि इसका फेस मुझे थोड़ा सा और फेयर करना है तो उसके लिए हमको इस बार कैमरे में नहीं, फ्लैश के अंदर एक्सपोजर कंपनसेशन सेट करना होगा। तो जितने भी इस तरह के जो फ्लैश होती हैं, जो ऑटोमेटिक फ़्लैश होती हैं जिसमें पावर सेट करने का सिस्टम होता है, या जो TTL फ्लैश होती हैं, उसके अंदर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एक्सपोजर कंपनसेशन का सिस्टम होता है। उसको जैसे ही आप बटन को दबाते हैं तो या तो वह प्लस की तरफ जाएगा या माइनस की तरफ जाएगा। जैसे मैंने अभी ये बटन दबाना शुरू किया तो अब ये प्लस की तरफ जा रहा है। मतलब इसको मैं मैक्सिमम +3 तक पॉजिटिव कंपनसेशन दे सकता हूँ। मतलब ये मैंने शुरू किया 0 के बाद, इसमें भी वही सिस्टम है। 0 के बाद पहले +0.3 आया, उसके बाद +0.7 आया, उसके बाद +1 आया, +1.3 आया। ऐसे करते करते ये जो है +3 तक जाता है। एंड उसी तरीके से माइनस में भी अगर आप जाना चाहेंगे तो ये माइनस में आप देखिए ये -0.3 है, -0.7 है, -1 है, -1.3, ऐसे करते करते ये -3 तक चला जाता है। तो सपोज़ जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि ये पहली पिक्चर हमारी हमने जो लिया है ये 0 कंपनसेशन पे लिया है। इसको अगर हम चाहें कि हमारे फेस को हम थोड़ा सा और फेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको इस फ्लैश में +0.3 का कंपनसेशन देके दूसरी पिक्चर ली है, वो आप देखिए। अभी ये अगली पिक्चर हमारी +0.3 कंपनसेशन पे ली हुई है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका फेस पिछले पिक्चर के मुकाबले थोड़ा सा और फेयर हुआ। आपके जो बैकग्राउंड डिटेल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है जो आपको आंखों से नज़र आएगा। फ़र्क डेफिनेटली आया है। पिक्चर पिछली वाली और पिक्चर इस वाली के जो बैकग्राउंड के जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग सेम है, लेकिन उसकी एक्सपोजर वैल्यू में फ़र्क आया जो कि आपको इतनी आसानी से सिग्निफिकेंस नहीं लगेगा। लेकिन आपका चेहरा इसमें थोड़ा सा
फेयर और ज़्यादा हो गया। अब इसको अगर मैं 0.3 की जगह अब मैं 0.7 करता हूँ, इसमें 0.7 का पॉजिटिव कंपनसेशन लगाने के बाद फेस थोड़ा सा और ज़्यादा फेयर हुआ। कपड़ों की डिटेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, वो आपको भी इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं लगेगा, अफोर्डेबल है, तो प्लस 0.7 तक लाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब ये अगली पिक्चर हमने जो है +1 कर दिया है। +1 कंपनसेशन करने के बाद अगर आप देखेंगे कि फेस डेफिनेटली इसका फेयर ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसके पीछे के जो वाइट कुशन्स रखे हुए हैं, कुशन या सोफ़े के जो कवर हैं, वो देखिएगा उसकी डिटेलिंग ख़त्म होना शुरू हो गई। पीछे के जो फ्लावर पॉट्स हैं उसके अंदर जो कार्विंग की हुई है उसकी डिटेलिंग कम होना शुरू हो गई। बच्चे ने जो कपड़े पहने हुए हैं उसकी जो शर्ट के रिंकल्स हैं, उसकी जो कलर डिटेल्स हैं, वो पहले की पिक्चर के मुकाबले में कम होना शुरू हो गई। अभी ये शुरुआत है, यहाँ तक अफोर्ड किया जा सकता है, लेकिन अब इसको जैसे ही हम थोड़ा सा और पॉजिटिव करेंगे, अब आप देखिए ये +1.3 कर दिया हमने, तो +1.3 करने पे बैकग्राउंड तो काफ़ी हद तक डिटेलिंग ख़त्म हो गई। सोफ़े का जो कवर है उसकी वाइट के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी थी वो पूरी ख़त्म हो गई है। कपड़े डिटेल भी कम होना शुरू हो गए और इस वाले फेस में भी आप देखेंगे कि फेशियल एक्सप्रेशंस भी कम होना शुरू हो गए हैं। और उसके बाद जो ये नेक्स्ट पिक्चर है ये 1.7 के ऊपर है, 1.7, और उसके बाद जो है अगली पिक्चर जो है वो +2 के ऊपर है। +2 आते आते आप देखेंगे कि डिटेलिंग जो है बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। तो अगेन मैं फिर आपसे बोलूँगा कि अगर आपको अच्छी पिक्चर चाहिए तो आप ये +0.7 या +1 तक लीजिए, चाहे फ्लैश फ़ोटोग्राफी हो चाहे आपकी डे लाइट फ़ोटोग्राफी है। +1 कंपनसेशन तक आपकी पिक्चर काफ़ी अच्छी आती हैं। और इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का चेहरा काफ़ी फेयर है, प्रेजेंटेबल है, बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। एट द मोस्ट आप इसको 1 तक ले जाइए। 1 तक आने के बाद भी आपकी पिक्चर जो है प्रेजेंटेबल रहेगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक्सपोजर कंपनसेशन जो मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करता जा रहा हूँ, ये आपके कैमरे में जो ऑटोमेटिक मोड होता है या रादर सेमी ऑटोमेटिक मोड जो होता है उसके लिए डिज़ाइंड है। जैसे कि यदि आप इसको ऑटो अपर्चर मोड पर डाल देते हैं, तो ऑटो अपर्चर मोड पर डालेंगे तो क्या होगा कि आपने जैसे ही कंपनसेशन लगाया तो ये ऑटोमेटिकली इसकी शटर स्पीड को कम ज़्यादा करने लगेगा। जैसे मान लीजिए आपने पॉजिटिव कंपनसेशन दिया तो मतलब आपके कैमरे को, आपके फेस को थोड़ी सी और लाइट चाहिए तो उसके हिसाब से ये शटर स्पीड को कम करना शुरू कर देगा। तो फ्रैक्शनल शटर स्पीड को कम करेगा जितनी कि उस पर्टिकुलर कंपनसेशन के लिए ज़रूरत है। उसी तरीके से अगर आपने निगेटिव कंपनसेशन दिया तो धीरे धीरे ये आपके शटर स्पीड को बढ़ाना शुरू करेगा ताकि पिक्चर को जो मीडिया बता रहा है उससे थोड़ा सा अंडर एक्सपोज करेगा। तो अगर आपको ऑटो अपर्चर लगाना है तो ऑटो अपर्चर में आप अपना कोई भी डायफ्राम, अपना अपर्चर सेलेक्ट कर लीजिए और उसके हिसाब से सिचुएशन को देखते हुए अपने सब्जेक्ट की फेशियल कॉम्प्लेक्शन को रीड करते हुए कि उसको कितना कंपनसेशन चाहिए वो आप फीड कर दीजिए। उसके हिसाब से कैमरा अपने आप कंपनसेट करता रहेगा। अब अगर मान लो आपको ऑटो शटर यानी कि शटर प्रायोरिटी पे लेना है पिक्चर, कि आपने कोई सा भी एक शटर स्पीड फिक्स कर दिया और आप चाहते हैं कि मेरा अपर्चर अपने आप एडजस्ट होता रहे, तो उस केस में भी आप अपना जो भी आपका प्रायोरिटी है, आपकी प्लस या माइनस जो भी अगर आपको कंपनसेशन देना हो उसके हिसाब से उसमें सेट कर दीजिए। अपने आप उस सिचुएशन के हिसाब से अपर्चर कम ज़्यादा होता रहेगा। बहुत माइन्यूट कम होगा, कई बार तो इतना कम होगा कि आपको जब आप उसकी डिटेलिंग देखेंगे पिक्चर की तो उसमें आपको दिखाई भी नहीं देगा। जैसे पिछली वाली पिक्चर आपको 7.1 पे दिखेगी और अगली वाली पिक्चर भी 7.1 पे ही दिखेगी, लेकिन वो इतना माइन्यूट डिफरेंस आ जाएगा आपकी पिक्चर में कि आपको एक्सपोजर वैल्यू में डिफरेंस नज़र आएगा। जब आप पिक्चर को, दोनों पिक्चर को कंपेयर करेंगे तो दोनों में आपको एक्सपोजर वैल्यू में डिफरेंस समझ में आएगा। तीसरा मोड होता है इसमें प्रोग्राम मोड। प्रोग्राम मोड तो हम लोग कम ही यूज़ करते हैं, फिर भी अगर आपने प्रोग्राम मोड को डाला हुआ है तो उसमें भी अगर आप कंपनसेशन डालते हैं, एक्सपोजर कंपनसेशन डालते हैं,
तो वो अपने हिसाब से या तो शटर स्पीड को कम कर लेगा या तो अपर्चर को कम कर लेगा या दोनों को एडजस्ट कर लेगा अपने हिसाब से। जो भी आपने एक्सपोजर कंपनसेशन दिया है उसके हिसाब से वो कम ज़्यादा करता रहेगा। अब कुछ लोग का सोचना है कि मैनुअल मोड में एक्सपोजर कंपनसेशन काम नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे फोटोग्राफर्स ऐसे होते हैं जो कि पिक्चर्स में मैनुअल मोड में ही लेना चाहते हैं। अब मैनुअल मोड में तो आपने सब कुछ अपने हाथ में रखा है, आपने अपर्चर भी अपने हाथ में रखा है, आपने शटर स्पीड भी अपने हाथ में रखी है, तो फिर आपका एक्सपोजर कंपनसेशन कैसे होगा? तो उस केस में भी एक्सपोजर कंपनसेशन होता है। उस केस में जब आप मैनुअल मोड में फ़ोटो खींच रहे हैं तो आप अपना एक्सपोजर मीटर को सेंटर में लाएंगे। जो भी आपका एक्सपोजर नीडल है, जो भी एक्सपोजर बटन है या जो भी एक्सपोजर का जो ब्लिंकर है वो आप सेंटर में ला के फ़ोटो खींचते हैं। उसके हिसाब से आपका मीटरिंग सिस्टम जो है एक्सपोजर सेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि एक्सपोजर कंपनसेशन मुझे चाहिए तो उस केस में फिर आपको ऑटो आईएसओ करना पड़ेगा। आप ऑटो आईएसओ कर दीजिए, और ऑटो आईएसओ जब करेंगे और आपने मैनुअली अपर्चर और मैनुअली आपने शटर स्पीड सेट किया है तो आपका जो ये कंपनसेशन सिस्टम है वो फ्रैक्शनल आपके आईएसओ को कम ज़्यादा करता रहेगा और आपकी पिक्चर अपने आप ओवर अंडर एक्सपोज होती रहेगी जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब आपको अगर डर लगेगा कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा आईएसओ डाल देगा, पहली बात तो ये है कि +1 या +0.7 में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता कि पिक्चर में एकदम से नॉइज़ आने लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा डर हो तो आप अपने ऑटोमेटिक आईएसओ सिस्टम को एक लिमिट पे लॉक कर सकते हैं कि आपका आईएसओ उसके ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं। फिर अगर आपको डाउट आता हो कि मेरा कहीं ऐसा ना हो कि शटर स्पीड इतनी कम कर दे ये कि मेरी पिक्चर में शेक आ जाए, तो उसका भी प्रोविज़न रहता है कि आप अपनी शटर स्पीड को मिनिमम शटर स्पीड पे लॉक कर दीजिए। तो जब भी आप मैनुअल में फ़ोटोग्राफी करेंगे तो आप मैक्सिमम आईएसओ पे लॉक कर दीजिए और मिनिमम शटर स्पीड के ऊपर लॉक कर दीजिए। उससे नीचे शटर स्पीड नहीं जाएगी और उसके ऊपर जो है आईएसओ नहीं जाएगा। उस कंडीशन में भी आप प्लस और माइनस का एक्सपोजर कंपनसेशन दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपकी पिक्चर जो है फेयरनेस या डार्कनेस जो भी आपको चाहिए होगा वो अपने आप प्रोवाइड करती रहेगी। दोस्तों, अभी तक तो हम पॉजिटिव एक्सपोजर कंपनसेशन की बात कर रहे थे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां निगेटिव कंपनसेशन भी हमको करना पड़ता है। अब वो नेगेटिव सिचुएशंस कहाँ आती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी ऐसी जगह पे फ़ोटो खींच रहे हों जहाँ पे कि आपका बहुत ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए हो। जैसे कि मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग की फ़ोटो खींच रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ताजमहल की फ़ोटो खींच रहे हैं। तो जब आप ताजमहल की फ़ोटो खींचेंगे तो क्या होगा कि आपके कैमरे का जो मीटरिंग सिस्टम है वो एक एवरेज मीटरिंग करता है। वो मतलब बैकग्राउंड को भी कवर करने की कोशिश करता है, वो आसपास की जो चीज़ें हैं, आपका जो सब्जेक्ट खड़ा है या जो भी पेड़ पौधे हैं, फ्लावर्स हैं, सबको कवर अप करने की कोशिश करता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो बिल्कुल ब्राइट चीज़ें हैं वो ब्राइट रह जाएंगी। जैसे ताजमहल का आप कभी भी फ़ोटो खींच लेना, उतनी डिटेलिंग नहीं आएगी ऑटोमेटिक सिस्टम में जितनी कि उसके अंदर नक्काशी की एक बारीकियां हैं वो आपके ताजमहल में कभी नहीं आएंगी अगर आपने ऑटो मीटरिंग सिस्टम से उसको खींचा तो उसमें दो तरीका है। या तो आप मैनुअल में खींचिए, मैनुअल में आप अपर्चर को इतना कम करते जाइए, इतना कम करते जाइए कि उसके अंदर की एक एक नक्काशी आपको दिखने लगे। वो तभी पॉसिबल है जबकि आपके पास टाइम होगा और आप अपने व्यू फाइंडर में देखते जाएंगे और पिक्चर लेते जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अब धीरे 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 इसके डिटेल्स दिखना शुरू हो गए। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप अपने कैमरे को ऑटो मोड में डाल दीजिए, ऑटो अपर्चर में डाल दीजिए, ऑटो शटर प्रायोरिटी में डाल दीजिए और अपने कैमरे का जो एक्सपोजर सिस्टम है, कंपनसेशन सिस्टम है, उसको अपने हिसाब से देख लीजिए कि मेरे को माइनस कितना करना है, 0.7 करना है, 0.3 करना है, -1 करना है, इवन -2 भी करना पड़ सकता है। और उसके ऊपर पिक्चर लेके देखिए कि आपके ताजमहल की डिटेलिंग कैसी आ रही है। तो हो सकता है कि आपको -3 के ऊपर कंपनसेशन करने के बाद अगर आपको डिटेलिंग अच्छी दिख रही है तो आप -3 पे फ्रीज कर दीजिए, -2.5 पे डिटेलिंग दिख रही है तो -2.5 पे फ्रीज कर दीजिए, -1 पे डिटेलिंग ज़्यादा आ रही है तो आप -1 पे फ्रीज कर। उसके बाद आप जितनी भी पिक्चर लेते जाएंगे वहाँ ताजमहल की,
सभी में इतनी अच्छी नक्काशी नज़र आएगी। स्काई एकदम ब्लू दिखेगा, आपका ताजमहल एकदम ब्राइट, पूरे नक्काशी पूरी उसकी जितनी भी डिटेलिंग है उनके साथ नज़र आएगा। तो ये करके देखिएगा आप। आपको प्लस कंपनसेशन कहाँ करना है, आपको माइनस कंपनसेशन कहाँ करना है, ये आप अपने कैमरे में कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को सामने रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जब भी किसी मेन इवेंट में जाएं उससे पहले ये जो भी आज आपने सीखा है अपने घर पे अलग अलग कंपनसेशन दे के आप प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपको क्या लगता है, कैसा लगता है। और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी सजेशंस हो या कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको लगता है कि आज की जानकारी आपके दूसरे फ्रेंड्स के भी काम आएंगी तो ये उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ख़ास तौर पे मैंने इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत फेस की हैं। क्योंकि मैं नॉर्मली जब देखता हूँ कि जो ख़ास तौर पे सॉरी टू से बट जो मेरे ग्रामीण क्षेत्रों के जो फोटोग्राफ़र हैं, विलेजेस के जो फोटोग्राफ़र्स हैं, या जो मंदिरों के सामने जो मतलब ये कह लीजिए जिनका कि फ़ोटोग्राफ़ी नॉलेज थोड़ा सा कम है, वो लोग जब फ़ोटो खींचते हैं तो वो डरते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सब्जेक्ट का चेहरा डार्क हो जाए, तो पिक्चर को ओवर एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। और जब ओवर एक्सपोज करते हैं तो उस चक्कर में फेस के डिटेलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें। आपको जो मैंने अभी समझाया है उसके हिसाब से आप पॉजिटिव कंपनसेशन का इस्तेमाल करें, उसके बाद फ़ोटो खींचें। और जितना पॉजिटिव कंपनसेशन आप अफोर्ड कर सकते हो उतना ही आप दीजिए। आपकी फ़ोटो सब एक से एक अच्छी आएंगी और आपके क्लाइंट्स को भी पसंद आएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते, जय हिंद।